लेकर के साथ हाजिर हूँ। मैं राकेश रंजन। एक बार फिर बात कर लेते हैं बिहार की राजनीति की नई पौध जनसुराज पार्टी और उसके सूत्रधार प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर नीतीश कुमार को भले पानी पी पी कर कोसें, इस बात की चर्चा करना नहीं भूलें कि नीतीश कुमार पलटी मार हैं, उन्होंने पलटी मारने का रिकॉर्ड बनाया है। भले वे केजरीवाल के बारे में कुछ नहीं बोलते, हाँ जो उनका इतिहास है उसमें यह बातें दर्ज है कि उन्होंने दिल्ली में केजरीवाल के लिए चुनाव कैंपेन किया था जब वे राजनीतिक रणनीतिकार की भूमिका में होते थे, उस पेशे में थे, वो काम करते थे। अब कहते हैं कि वो काम नहीं करते हैं, अब वे खुद राजनीति में आ गए हैं। तो केजरीवाल से भी वे किस तरह भिन्न है, तो बातें यह भी स्पष्ट हो जाएगी। अभी पिछले दिनों गांधी जयंती के मौके पर उन्होंने कोई 2 साल के अभियान के बाद जो राजनीतिक पार्टी है उसको लॉन्च किया और तरह तरह के वादे किए। तो पहली ही बार जो अध्यक्ष का चेहरा सामने आया तो उससे छिपा नहीं रह गए कि प्रशांत किशोर बातें जो भी करें कि हम दूसरों से भिन्न हैं। दूसरों से भिन्न मतलब सियासत के जो सुरमा हैं, जो जिन्हें अब तक लोगों ने देखा है परखा है उनसे, लेकिन ऐसा कुछ दिखा नहीं था। माना गया कि हो सकता है शुरुआत है, फिर वे इसको सुधारेंगे। लेकिन जो चुनाव को लेकर जो आज उम्मीदवार की घोषणा हुई है उसके बाद अब जो बातें हो रही है और जिस आशंका को बल मिल रहा है या जिस अनुमान को बल मिल रहा है उसमें यह है कि नीतीश कुमार की तुलना में जहां तक पलटी मारने की बात है तो जो दिख रहा है उस हिसाब से नीतीश कुमार से बड़े पलटी मार प्रशांत किशोर जरूर निकलेंगे। प्रशांत किशोर अपने अभियान के दौरान कहते रहे हैं कि आप मुझे बेटा दीजिए, हम आप उसको नेता बनाएंगे, उसको सियासत में ला करके राजनीति सिखाएंगे, विधायक बनाएंगे, सांसद बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे, मुख्यमंत्री बनाएंगे। लेकिन उसके उलट हो क्या रहा है? अध्यक्ष जो कार्यकारी अध्यक्ष पर जिस चेहरे को बैठाया गया और जो आज जो उम्मीदवार घोषित किए गए खासतौर से तरारी में, तो इसका विश्लेषण किया है सिराज अनवर ने। सिराज अनवर समय मंथन पत्रिका के संपादक हैं। समय मंथन की अपनी विश्वसनीयता है और कम से कम बिहार झारखंड में पाठकों के बीच खास पकड़ भी है। तो सिराज अनवर कहते हैं कि आप मुझे बेटा दीजिए, हम 70 वर्षीय उम्मीदवार देंगे। आप मुझे बेटा दीजिए, हम 70 वर्षीय प्रदेश अध्यक्ष देंगे। आप यानी मुसलमान मेरा साथ दीजिए, हम 18% हिस्सेदारी देंगे, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ बैठने की इजाजत नहीं देंगे। ये हम नहीं कह रहे, प्रशांत किशोर कह चुके हैं। उनकी सभाओं की स्पीच सुने, उन्होंने समाज से क्या मांगा? बेटा। उन्होंने हर सभा में कहा, हर वर्ग को कहा, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, समाज अपना बेटा दे, नेता हम बनाएंगे। लंबी राजनीतिक यात्रा में कोई पार्टी मंजिल से पहले भटक जाए यानी रास्ता, बाधा, आदर्श, असूल भूल जाए, पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। मात्र 15 दिनों के अंदर पीके ने 2 बार ऐसी पलटी मारी है जिसको देखकर सभी बहुत चक गए। 2 अक्टूबर को प्रशांत किशोर ने मनोज भारती को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। इनकी उम्र 70 साल के करीब है। इनकी काबिलियत का खूब बखान किया गया। ये हैं, वो हैं। सांगठनिक काबिलियत इनकी इतनी है कि 15 दिन बीत जाने के बाद भी अपनी टीम यानी प्रदेश कमेटी नहीं बना पाए हैं। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो उम्मीदवार की घोषणा को लेकर के हुई, उसका भी आप वीडियो देखिए। बेचारे को बात समझ में नहीं आ रही, खड़ा होकर बोले या बैठकर। बगल में प्रशांत किशोर बैठे हैं। हम यह नहीं कह रहे कि मनोज जी ठप्पा मार अध्यक्ष साबित होंगे,
अभी तो कार्यभार संभाले ही हैं और सिर पर चुनाव आ गया, मतलब उपचुनाव। उम्र दराज हैं, नौजवान, यानी जो प्रशांत किशोर बेटा कह रहे थे, तो नौजवान बड़ी फुर्ती नहीं आ सकती। एक घटना थी कि प्रशांत किशोर ने एक सशक्त नौजवान ऊर्जावान दलित समाज के बेटा को दायित्व नहीं सौंपा। दूसरी घटना आज की है। जंसुराज ने तरारी सीट पर उपचुनाव के लिए अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। लेफ्टिनेंट जनरल एस के सिंह की उम्र भी 50 पार है। इस उम्र में लोग चार धाम की यात्रा करते हैं या मार्गदर्शक मंडल में रहते हैं, चुनाव नहीं लड़ते। चुनाव में दौड़ धूप करना पड़ता है। एस के सिंह दौड़ पाएंगे? तो यह भी एक थोपा हुआ कैंडिडेट है। सेना में थे, नौकरी चाकरी में तरारी से बाहर थे, रिटायर हुए तो तरारी आ गए। रिटायरमेंट में सबको अपना गांव घर याद आता ही है। अब हम अपनी मिट्टी के लिए ये करेंगे वो करेंगे। लोग पूछेंगे शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थ विकास, शांति के लिए तरारी, शांति में तरारी के लिए क्या किया आपने? तरारी निजी सेना, रणवीर सेना और नक्सली संगठन के वर्चस्व की लड़ाई में दशकों तक झुलसता रहा। एसके सिंह ने शांति बहाली, गांव की खुशहाली, एकता सद्भाव के लिए क्या प्रयास किए? प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने अग्निवीर योजना को बुरा भी कहा और अच्छा भी। स्पष्ट नजरिया नहीं है इनका। जाति के राजपूत हैं, तरारी में राजपूत की संख्या अच्छी है। यह माले के विधायक रह चुके सुदामा प्रसाद बनिया जाति से आते हैं। आरा से सांसद चुने जाने के बाद यह सीट खाली हुई है। प्रशांत किशोर कहते हैं कि हम बिहार बदलने आए हैं, जातिवाद ने बिहार को बर्बाद कर दिया है। आप जातिवाद से अलग कहाँ हैं? आपने भी तो जातीय समीकरण को ख्याल में रखते हुए अपर कास्ट का उम्मीदवार उतार दिया। आप तरारी में कास्ट समीकरण को तोड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। बिहार के नेता और जनता दोनों कास्ट के बगैर सांस नहीं ले सकता है। कास्ट टूटेगा तब जब यादव बेल्ट से राजपूत लड़े और भूमिहार क्षेत्र से यादव, मुस्लिम क्षेत्र से हिंदू चुनाव लड़े और हिंदू इलाका से मुसलमान, और जनता उसे जिता कर भेजे। पीके ने अपनी ही कई बातों से पीके अपनी ही कई बातों से पलटी मार रहे हैं। अभी तक एक भी नौजवान को आगे बढ़ाते नहीं देखा जा रहा है। कहाँ अभी तक किसी बेटा को नेता बनाया इन्होंने? सच बात यह है कि मनोज भारती हूँ या एसके सिंह समाज के बेटों की जगह छींक रहे हैं, उनकी राजनीतिक भविष्य पर कुठाराघात कर रहे हैं। जब पिताजी की ही महत्वाकांक्षा छलांग मार रही हो तो बेटे के लिए जगह कहाँ बच जाती है? सोचना तो यह चाहिए था। मनोज भारती और एसके सिंह बड़प्पन दिखाते और पीके को कहते मार्गदर्शक में हम रहेंगे, जनसुराज को दिशा निर्देश देंगे, नौजवान को आगे बढ़ाएं, नेता बनाएं, मुझे मुआफ करें। काबिलियत इसको कहते हैं। प्रशांत किशोर ने मुसलमानों से वादा किया हम आबादी की तुलना में 18% हिस्सेदारी देंगे। वो सभी जाति को वादा कर चुके हैं कि आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी मिलेगी, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी हिस्सेदारी। संगठन में टिकट में सभी स्तर पर हिस्सेदारी की बात की थी। आज उम्मीदवार की घोषणा हो रही थी, बड़ा मौका था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशांत के साथ 10 लोग बैठे थे, उसमें कोई मुस्लिम नेता भी था तो मुझे बता दीजिए। आफाक अहमद जंसुराज के इकलौते एमएलसी हैं, उनको भी नहीं बैठाया गया। ये मुसलमानों को हिस्सेदारी देंगे, यह बड़ा सवाल है। तो आज तक की यही बातें थी। बातें बहुत हो रही है। पिछले वीडियो में जब उन्होंने जनसुराज पार्टी का विधिवत ऐलान किया था तब मैं वीडियो बनाया था, उसमें कई सवाल आए थे, बात पर आपत्ति थी कई बिंदुओं पर जो वीडियो में कहा गया था, बताया गया था। यह भी एक तर्क है, एक पक्ष है, एक विचार है, एक विश्लेषण है। जरूरी नहीं कि किसी बातों से हर कोई सहमत हो, सहमति असहमति की पूरी गुंजाइश है। लेकिन मेरा आग्रह है कि संजीदगी से सुनिए, संजीदगी से गुनिए और फिर प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। प्रतिक्रिया भी बेहद संजीदा होकर के, क्योंकि
जो मेरा इरादा है, पत्रकारीय जो नैतिकता है, उसका जो तकाजा भी है कि व्यक्तिगत किसी भी राजनेता, किसी भी राजनीतिक दल से व्यक्तिगत जुड़ाव, व्यक्तिगत विरोध नहीं है। जो बातें सार्वजनिक रूप से आती है उसका विश्लेषण होता है। हाँ, जनता केंद्र में जरूर होती है, उसको बाखबर रखने की कोशिश जरूर होती है। और मेरा भी मूल मंत्र है, बाखबर रहिए, बेखबर नहीं। बेखबर उन मुद्दों से कदापि नहीं हो जो सरोकार से जुड़े हों। तो बाखबर रहिए, बेखबर नहीं। नमस्कार।